हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज है 22 जनवरी 2024 और आप सब लोग को पता है कि आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही उत्साह भरा दिन है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि आज राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो उसके लिए जय श्री राम। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक स्मार्टफोन से रिलेटेड है। उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि स्मार्टफोन्स ज़्यादातर एक ही ट्रेंड पे चलते हैं। अगर कोई कंपनी एक चीज़ जैसे कि अगर 10 GB रैम दे रही है, 12 GB रैम दे रही है, तो बाकी कंपनीज भी उसी इशारे पे चल पड़ते हैं। तो गाइज उससे क्या होता है कि स्मार्टफोन्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो स्मार्टफोन्स 30-40 हज़ार के होते हैं वो लगभग 70-80 हज़ार या 1 लाख तक पहुंच जाते हैं ड्यू टू देयर यूजलेस फीचर्स। गाइज सबसे बड़ा यूजलेस फीचर तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कंपनीज के स्मार्टफोन्स में देखा होगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आपने देखा होगा कि किसी स्मार्टफोन में क्वाड एमोलेड डिस्प्ले होता है या LTPO डिस्प्ले होता है। गाइज आजकल का जो यूज़र है वो इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं करता है। उसको बस चाहिए कि स्क्रीन अच्छी हो, जिससे कि बहुत अच्छे से आप कोई भी चीज़ उसमें सर्व कर रहे हैं तो आप लोग उसका मज़ा उठा सके, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे यूट्यूब हो। एक नॉर्मल यूज़र क्वाड एमोलेड और LTPO डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले में उतना फ़र्क नहीं समझता है। अगर आप क्वाड एमोलेड डिस्प्ले वाला भी कोई फ़ोन लेंगे गाइस, तो उससे आपको उसकी जो वैल्यू है, मतलब जो उसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई स्मार्टफोन 20 हज़ार का है तो क्वाड एमोलेड वाला फ़ोन लेंगे तो अराउंड 30-35 हज़ार के आसपास मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द यूजलेस फीचर्स कि भाई इतना एक यूज़र क्यों दे, भाई 10-15 हज़ार रुपये क्यों बढ़ा के दें। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। गाइज दूसरा जो मैं पॉइंट कवर करूँगा वो है हाई मेगापिक्सल वाले कैमरा। आप लोगों ने देखा होगा कि 2016-17 में बहुत अच्छी खासी वेव उठी थी कि भाई जो है 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, अब तो 200 मेगापिक्सल के फ़ोन्स आ रहे हैं। गाइज मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी जानकार से पूछेंगे कैमरे के बारे में, तो अगर आप 10-12 मेगापिक्सल का भी कोई कैमरा लेंगे, लेकिन अगर उसकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग ज़बरदस्त है और उसका सेंसर अच्छा लगा है, तो गाइज बहुत ही अच्छी वीडियोज़ निकलेंगी। आपको मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास LG का G8X है, वो 12 या 14 मेगापिक्सल पर वो कैमरा है, लेकिन गाइज उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि वो बड़े बड़े आईफोन्स और सैमसंग के फ़ोन्स को भी फेल कर दे। एक नॉर्मल सी बात है, आप एप्पल के आईफोन्स को ही देखिए, ज़माना हो गया 48 मेगापिक्सल्स के फ़ोन आए हुए। 2016-17 से ही नोट 7 प्रो में आता था मेरे ख्याल से 48 मेगापिक्सल पर, लेकिन अब एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स जो मॉडल है उसमें 48 मेगापिक्सल मैंने देखा। तो उन्होंने 7-8 साल बाद ये चीज़ लाई। क्यों? क्योंकि वो जो है क्वालिटी और कोडिंग में अपनी बिलीव करते हैं, कैमरा के अपने सेंसर्स में बिलीव करते हैं, ना कि फर्जी के मेगापिक्सल्स में। तो आई डोंट थिंक मेगापिक्सल देख करके जो है कोई स्मार्टफोन अब खरीदता है, क्योंकि अब पब्लिक चालाक है, पब्लिक समझती है कि भाई मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस तीसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है हाई रिफ्रेश रेट। हाई रिफ्रेश रेट एप्पल के आईफोन्स भी गाइज, कुछ आईफोन्स तो अभी भी 60 हर्ट्ज़ पे चलते हैं और पब्लिक उन्हें पसंद भी करती है, ऐसा नहीं है। तो जो 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़, ठीक है, 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ तक ठीक है, आदमी को स्मूथ फील होता है स्क्रीन स्क्रॉल करना, लेकिन उसके बाद 144 हर्ट्ज़ या उस तरह से आई डोंट थिंक उसके ऊपर पैसे लगाना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वर्थ चॉइस टू स्पेंड मनी ऑन दो स्मार्टफोन्स। गाइज चौथा ऑप्शन जो मैं कवर करूंगा वो है NFC। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फ़ोन्स हैं उसमें NFC का फीचर आता है। कंपनीज तो बताती है भाई कि हाँ ठीक है NFC का फीचर है, उससे आप अपने कोई भी पेमेंट कर सकते हैं या ऐसी बैंकिंग रिलेटेड ऑप्शंस आप ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि 90% लोग NFC का कोई यूज़ नहीं करता है, स्पेशली इन इंडिया। बस NFC एक फ़ीचर है पैसा बढ़ाने के लिए कंपनीज का स्मार्टफोन्स के लिए। गाइज पांचवा ऑप्शन है रिवर्स चार्जिंग। रिवर्स चार्जिंग गाइज बहुत सारे फ़ोन्स में, प्रीमियम फ़ोन्स में मैंने देखा कि रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन रहता है
और वो जो फ़ोन्स भी प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं गाइज वो 40-50-60 हज़ार के होते हैं। तो गाइज रिवर्स चार्जिंग की बजाय आप एक पावर बैंक ही ले लीजिए। आप 50,000 रुपये क्यों अपने एक स्मार्टफोन पे खर्च करेंगे? बेटर है कि आप 15-20 हज़ार का एक अच्छा स्मार्टफोन लीजिए और उसमें आप पावर बैंक लगा के 10-10 हज़ार mAh का पावर बैंक ले लीजिए और उसको 3-4 दिन चलाते रहिए। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन हो जाता है स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से कि उससे वो प्राइस हाइक हो जाती है। गाइज कर्व्ड स्क्रीन का भी एक बहुत अच्छा खासा चलन चल पड़ा है। मेरे पास भी था सैमसंग का गैलेक्सी नोट एज जो आया था 2015 के आसपास आया था, मैंने उस समय परचेज कर लिया था। गाइज मैंने उसको परचेज तो कर लिया और मेरी वाइफ के पास भी ओप्पो का रेनो 5 प्रो है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है गाइज कि वो कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन पर है। अच्छी चीज़ है कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में उसका टेम्पर्ड ग्लास खरीदने जाएंगे तो कम से कम 600, 700, 800 का, और अगर आपका वो टेम्पर्ड ग्लास टूट जाता है तो फिर से आप 1,000 रुपये खर्च करिए। और गाइज कभी कभी तो ये टेम्पर्ड ग्लास बहुत ही कम अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 एज यूज़ कर रहा था, मुझे आज तक उसका टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिला जो कर्व टेम्पर्ड ग्लास होता है गाइज। और मैं लेने भी गया था तो मुझे कम से कम 1500-1600 रुपये का पड़ रहा था। तो आदमी टेम्पर्ड ग्लास पे ही सब कुछ खर्च कर देगा तो आदमी रिचार्ज क्या कराएगा फ़ोन पे। तो आई डोंट थिंक कि कर्व्ड स्क्रीन पे भी उतने पैसे खर्च करने चाहिए किसी स्मार्टफोन यूज़र को, क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है टेम्पर्ड ग्लास की, तो आदमी क्या उस पर खर्च करेगा। और गाइस उससे ये भी होता है कि इसका एक और ड्रॉबैक है कि अगर आप कर्व्ड स्क्रीन वाला एमोलेड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टूट जाती है बाई चांस, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो होती है गाइस उसमें आप एक बजट फ़ोन खरीद सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन का ज़माना जो है अब ज़्यादा दिन चलेगा। इसको भी अब हम लोग को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा कुछ दिनों में। जो कि ये सच भी है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए सैमसंग का जो S24 अल्ट्रा है। सैमसंग का S24 अल्ट्रा अब फ्लैट स्क्रीन पर दे रहा है, ना कि कर्व्ड स्क्रीन पर, क्योंकि सैमसंग कंपनी भी जान गई है कि पब्लिक को उतने कर्व्ड स्क्रीन या इस चोचलेबाजी से उतनी पसंद नहीं है। यूज़र चाहिए कि यूज़र अच्छे से अपना फ़ोन चला सके, चीज़ें सर्व कर सके और यूज़र का काम निकल जाए। एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है, पहले आते थे 1 GB रैम का फ़ोन आता था, 2 GB रैम, फिर 4 GB रैम, फिर 6 GB रैम। 2016-17 तक तो आदमी 4 GB रैम से खुश हो जाता था, लेकिन गाइज अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि वो 8-8 GB रैम देती हैं, 10 GB रैम, 12 GB रैम, 14 GB रैम, और 14 GB रैम से भी बढ़ के देती हैं, उसमें वर्चुअल रैम लगा करके, या 24 GB 25 GB रैम तक उठा देती हैं। मैंने एक फ़ोन देखा तो मुझे याद नहीं आ रहा ना, लेकिन उसमें 20 GB रैम से भी ऊपर थी। तो गाइज स्मार्टफोन में अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरी नॉलेज है, 8 GB से ऊपर आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। जो कि आप बहुत हैवी यूज़ कर रहे हैं तब आप 8 GB रैम आप फ़ोन वाला ले रहे हैं, नहीं तो अराउंड 6 GB रैम से भी बहुत आराम से काम चल जाता है डे टू डे यूज़ का। तो आई डोंट थिंक कि 18 GB 20 GB रैम लगा करके फ़ोन की इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक कर देना, तो ये भी आई डोंट थिंक कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि आप वो फ़ोन चूज़ करें। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग का जो ओपिनियन हो गाइज आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक यूज़लेस फीचर है, इतना ज़्यादा हैवी रैम दे करके स्मार्टफोन्स में। गाइज मैंने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। और गाइज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो व्हेन एवर आई अपलोड द कंटेंट ऑन दिस चैनल। और गाइज एक चीज़ और, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सोनी ZV-E10L के पिक्चर प्रोफाइल सिने प्रोफाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ का भी कमेंट करिएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि मैं मैनुअल मोड सीख रहा हूँ अच्छे से कैमरा का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।